दोस्तों, कहा जाता है दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे आप बूढ़े हों, बच्चे हों या जवान। सभी के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। आज हर इंसान ये बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, पर आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं, तो आप दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? किशोर नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियां काट के लाता और उन्हें जंगल में बेचा करता था। एक दिन किशोर सर पे लकड़ियों का गट्ठर लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखा जो बहुत दुर्बल था। उसको देखकर लगा कि जैसे उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया है। किशोर का दिल पिघल गया, लेकिन वो क्या करता, उसके पास खुद खाने को नहीं था। वो उस बूढ़े व्यक्ति का पेट कैसे भरता, यही सोचकर दुखी मन से किशोर आगे बढ़ गया। आगे कुछ दूर चलने के बाद किशोर को एक औरत दिखाई दी जिसका बच्चा प्यास से रो रहा था, क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। बच्चे की हालत देखकर किशोर से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करता, बेचारा उसके खुद के पास जंगल में पानी नहीं था। दुखी मन से वो फिर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर किशोर को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। किशोर ने उसे लकड़ियां बेच दी और बदले में उसने किशोर को कुछ खाना और पानी दिया। किशोर के मन में कुछ ख्याल आया और वो खाना पानी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ा और जाकर बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया और उस औरत के बच्चे को भी पानी पीने को दिया। ऐसा करके किशोर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। इसके कुछ दिन बाद किशोर एक दिन एक पहाड़ी पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे आ गिरा। उसके पैर में बुरी तरह चोट लग गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वही बूढ़ा व्यक्ति भागा हुआ आया और उसने किशोर को उठाया। जब उस औरत को पता चला तो वो भी आई और उसने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर उसके पैर पे पट्टी कर दी। किशोर अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। तो मित्रों, दूसरों की मदद करके भी हम असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी ज़रूरत पड़ने पर कोई दूसरा हमारी भी मदद करेगा। तो आज इस कहानी को पढ़ते हुए एक वादा करिए कि रोज़ किसी की मदद ज़रूर करेंगे। रोज़ नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार। जरूरी नहीं कि मदद पैसे से ही की जाए। आप किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करा सकते हैं, या किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, या किसी हताश इंसान को सलाह दे सकते हैं, या किसी को खाना खिला सकते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करते हुए आपको बहुत खुशी मिलेगी और लोग भी आपकी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। साधु की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजों में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये, इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वो बोली, तुमने उसे जीवन दिया है, इसलिए तुम ही उसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हूँ। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा। जल्द ही वो बच्ची एक सुंदर युवती में बन गई।
जब वो 16 साल की हुई तो साधु और उसके पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो साधु ने उनसे उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत गर्म है। निराश साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वह ही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाए। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी क्योंकि वही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वह ही कोई सुयोग्य वर सुझाए। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वह आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने अब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हूँ। साधु काफी परेशान हो गया। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर सुझाने को कहा। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर है। वह बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठे। साधु वह पर्वत राज के पास गया और उससे उसकी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नर्म वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वो नर्म भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। तो दोस्तों, हमारा ये कहानी आपको कैसे लगा? अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।